एक लड़की हमारे घर के चक्कर लगाती थी। जब यह बात मैंने अपने पति को बताई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मैंने उन्हें उस पर चिल्लाते और गुस्सा करते देखा। अस्पताल में जब वो मुझे दिखाई दी तो मैंने उसे पकड़ा और उसने जो बताया मैं सुनकर हैरान रह गई। मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसे ही चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता था तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते थे। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लिया था। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी थी। हमारा घर रोड के साइड में ही खिड़कियों से रोड दिखाई देता था। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देता था। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का था। सुबह में रवि के लिए नाश्ता बनाती हुई अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो वो लड़की रोड के दूसरी तरफ वहीं पर खड़ी थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं, 26 साल हो रही थी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती और मुझे दिखाई दे रही थी और मेरे घर को देखती रहती थी। मेरे मन में सोचा कि आज उससे बात करूंगी, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर को देख रही होगी। सुबह रवि सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है क्या? आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबराई हुई बोली, रवि यही रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है जो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो तो अपना नाम नहीं बताई, पर वो आपका नाम तो जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा तो मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगती थी, लेकिन आज खिड़की की कुंडी ऊपर से लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा भी कर रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर ली। तभी रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह सब करते देख लिया है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया कि जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगी। रवि मुझसे ज़्यादा रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरी शादी रवि से होकर कोई गलती तो नहीं हो गई? आखिर वो लड़की है कौन? और रवि
उस पे इतना गुस्सा आखिर क्यों कर रहे थे। रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो सब भी झूठ बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े हॉस्पिटल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी का पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर चली गई और उसका हाथ थाम लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रही थी रवि से? मुझे तुझे मेरे पति से तुम्हारा क्या रिश्ता है? फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया है। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला था ना। रवि शर्मा कर तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, आपका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और अपने पसंद के लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर तो नियम इसके लिए है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो तुमसे शादी मैं कभी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के हाथ में रख दिए। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोला, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा इसे, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसलिए मैं रात भर रोया। ये कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन? तब इसे भाई को पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे तो कहनी तो तुझे क्या कहना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए थे। वो खुद अस्पताल गए और संध्या के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी के बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे इस एक अलग ही सुकून अब देखने को मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है, अब कुछ करेंगे तो माफ़ नहीं करूँगी, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना, जो भी हो मुझे बताना, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपका अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।